हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने टेंथ बोर्ड के तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज आइए हम माई चैनल मेरा चैनल पर आज होगा। मेरा चैनल का नाम है दिशा ऑनलाइन ट्रिक, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्लास टेंथ है। आज सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 1 यानी पार्ट 2। पार्ट 2 का MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। पार्ट 2 का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अभी हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तब पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को साइंस और मैथ का अच्छे से तैयारी कराता हूँ। तो आप लोग चाहें तो हमारे चैनल पर जुड़कर मैथ और साइंस आपका मजबूत कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 से चालू करते हैं इस सेशन को। तो प्रश्न नंबर 1 पूछा है कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। मान जाइए अम्ल है HCl। हम देखिए हम उदाहरण में लिखे हैं HCl कोई अम्ल है, Na है Na यानी सोडियम कोई धातु है। जब अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2 गैस बाहर निकलता है। तो वही कहता है कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण यानी NaCl क्या है, लवण है, तथा H2 गैस बाहर निकलता है, यानी H2 गैस जो होता है ना यह बाहर निकलता है। तो वहीं लिख देना है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में, कोई पीतल एवं तांबा का बर्तन है और उसमें दही और खट्टे पदार्थ रखते हैं तो क्या होता है। तो हम लिखेंगे उत्तर में, देखिए उत्तर में लिखे हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ रखने पर खट्टे पदार्थ क्यों रखा जाता है। तो क्यों, दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है। और जो पीतल एवं तांबे के बर्तन के पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर लेता है और भोजन को जहरीला यानी विषाक्त बनाता है, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अम्ल में और खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है, इसलिए वो हम पीतल या तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर लेता है और भोजन को विषाक्त बना देता है। यही कारण है कि उसमें नहीं रखा जाता है। अब आइए प्रश्न नंबर 3 है कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। तो हम लिखेंगे कि पीएच स्केल, तो किसी विलयन में मान लीजिए कि कोई विलयन है और उसमें H+ आयन उपस्थित है या नहीं, यानी हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, यानी हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिससे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी लिख देना है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब आइए हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। मान जाइए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, मान जाइए कि HCl कोई अम्ल है और NaOH जो होता है एक क्षार है और जब अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2 गैस बना लेता है। तो वहीं लिख देना है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या लवण भी कहते हैं, वहीं लिख देना है। अब आइए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि अम्ल क्षार के 3 गुण लिखे। तो हम अम्ल क्षार के 3 गुण 4 5 गुण पढ़ाए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 गुण पूछा है। तो हम पहले लिखेंगे कि अम्ल क्षार के 3 निम्नलिखित गुण है। पहला गुण पढ़ेंगे
पहला अम्ल के बारे में गुण पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में गुण पढ़ेंगे कि अम्ल जो होता है स्वाद से खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद से खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यह नीला लिटमस को लाल कर देता है, यानी अनील। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। पहला लिखेंगे अम्ल स्वाद से खट्टा होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह जो होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है, वहीं लिख देना है। अब आइए हम क्षार के गुण पढ़ेंगे। क्षार का गुण दिया है कि स्वाद, यह स्वाद से कड़वा या तीखा होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब बाटे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्रश्न नंबर 6 बाटे। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का विधि, इसके उपयोग। पहले इसके बनाने का विधि तब इसके उपयोग पर चलते हैं। तो पहले इसके बनाने का विधि, बनाने का विधि में दिया है, देखिए बनाने का विधि में दिया है कि जिप्सम को 120 सेल्सियस तक, मानिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 होता है, उसको 120 सेल्सियस तक गर्म करेंगे और तब उसको पुनः ठंडा कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। देखिए जैसे में हम लिख दिए हैं कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 एक जिप्सम है, और जब इसको गर्म करके पुनः ठंडा करें तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2 यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब इसके उपयोग में लिखेंगे, इसका उपयोग में लिखेंगे कि टूटी फूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में, यानी जो टूटा फूटा हुआ हड्डी होता है उसको प्लास्टर करवाते हैं। कोई व्यक्ति देखे होंगे अपने घर के आसपास या अपने घर में कि जब गोड़ हाथ टूट जाता है तो उसके गोड़ हाथ डॉक्टर में जाकर, माने शल्य चिकित्सा में जाकर वह अपने हाथ को प्लास्टर करवा देते हैं। तो वही टूटी फूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में, मूर्ति को साँचा बनाने में, यानी मूर्ति को देखे होंगे चेहरा या उसका शरीर बहुत चिकना होता है, तो इसी के कारण दीवार को पेंट करने में, यानी आप लोग शहर में जाए होंगे, देखे होंगे कि शहर का घर जो होता है वो बहुत चिकना होता है, इसी के कारण। अब आइए हम सूचक से आप क्या समझते हैं, यानी सूचक से आप क्या समझते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि सूचक से आप क्या समझते हैं। सूचक से आप क्या समझते हैं? तो ये पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता को बता दे, यानी वे पदार्थ, कोई पदार्थ है जो किसी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को बता दे, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो सूचक क्या है? तो वे पदार्थ जो किसी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता को बता दे, उसे सूचक कहते हैं। अब आइए हम प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि धोबना सोडा के उपयोग लिखें। धोबना सोडा का उपयोग में लिखेंगे कि धुलाई और सफाई में, अपमार्जक के रूप में, कागज पेन तथा वस्त्र उद्योग में। पहला लिखेंगे धुलाई और सफाई में, और तब लिखेंगे अपमार्जक के रूप में, यानी साबुन के रूप में, कागज पेन तथा वस्त्र उद्योग में। अब आइए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों होता है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। 9वां क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो बताइए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो आइए हम बताते हैं। पहले बताइए कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है। तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो वही कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उपस्थित होता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। यहीं लिख देना है। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि देखिए प्रश्न नंबर 10 दिया है कि विरंचक चूर्ण के बनाने का विधि एवं इसके उपयोग को लिखे। विरंचक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई शुष्क बुझा हुआ चूना के सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम OH होता है, या क्लोरीन गैस Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो यानी जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंचक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी
यानी विरंचक चूड़ का निर्माण होता है। तो वहीं लिख देना है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंचक चूड़ का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH के होल 2 क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2। जब इसको जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? विरंचक चूड़ का सूत्र होता है। तो विरंचक चूड़ का कैसे बनाया जाता है? तो शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके तो विरंचक चूड़ का निर्माण होता है। जैसे कि हम उदाहरण में समझा दिए हैं, ऐसे बनाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब बताइए उपयोग में लिखेंगे वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में पेयजल को शुद्ध करने में, यानी इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में यानी कपड़ा उद्योग में, और फिर होता है कागज उद्योग में, तब होता है पेयजल को शुद्ध करने में। अब बताए हम प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र, इसका उपयोग, यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिया है। पहला दिया है कि बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तब इसका सूत्र, तब इसका उपयोग। तो पहले हम रासायनिक नाम पर चलते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए बताते हैं। रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका सूत्र इसी पर है, यानी सोडियम का होता है Na, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट के CO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है। अब आइए इसका उपयोग पर वार करते हैं। उपयोग दिया है कि बैंकिंग सोडा का उपयोग बैंकिंग पाउडर में कहता है, बैंकिंग पाउडर में, और इनका उपयोग पेट दर्द को शांत करने में, यानी जब पेट दर्द करने लगता है तो इसका उपयोग पेट दर्द को शांत करने में। अब आइए हम प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि गंधीय सूचक क्या है? हम सूचक आप लोग को पढ़ाए थे, 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषी सूचक और गंधीय सूचक। इसमें गंधीय सूचक पूछता है और क्या है, 2 गंधीय सूचक के उदाहरण बताए। मान जाइए कि एक प्याज है, एक लवंग है। जब प्याज लवंग जो होता है, यह आप लोग देखे होंगे, जब काट कर रखते हैं तो वो अम्ल हो जाता है। जब इसको काट के आधा घंटा बाद देखते हैं तो यह क्षार यानी कड़वा हो जाता है। तो वही कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। कभी अम्लीय में बदल जाएगा तो कभी क्षारीय में बदल जाएगा। तो उस प्रकार के गंध को गंधीय सूचक कहते हैं। उस प्रकार के सूचक को हम क्या कहते हैं? तो गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि हम बताए प्याज लवंग पीएच मान क्या है? प्रश्न नंबर 13 में दिया है कि पीएच मान क्या है? तो पीएच मान क्या है? तो किसी विलयन में H+ आयन के ऋणात्मक लॉग को हम पीएच मान कहते हैं। मान जाए कोई विलयन है, उसमें H+ आयन है और ऋणात्मक लॉग है यानी OH- है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पीएच मान कहते हैं। तो किसी विलयन में H+ आयन के ऋणात्मक लॉग को H- दोनों हो तो उससे हम क्या कहते हैं? पीएच मान। नहीं कहते हैं कि 7 से कम होता है तो अम्ल, और 7 से अधिक होता है तो क्षार, और 7 के बराबर होता है तो लवण। उसी तरह कहता है कि पीएच मान किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में H+ आयन के ऋणात्मक लॉग को हम पीएच मान कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पीएच मान जान चुके हैं। अब आइए हम प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा क्या है? तो आइए हम इसका आंसर बताते हैं। अम्ल वर्षा क्या होता है? तो अम्ल वर्षा जब मान लीजिए जब कोई बुनी पड़ता है यानी वर्षा होता है और वह वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो वह वर्षा जो होता है ना, वह अम्लीय हो जाता है यानी बहुत खतरनाक हो जाता है, यानी वह अम्ल वर्षा कहलाता है। तो वही कहता है कि जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। अब आइए हम प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम बताए थे सोडियम क्लोराइड। इसमें पूछ दिया है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का सूत्र होता है Na, और क्लोराइड का सूत्र होता है Cl, यानी NaCl होता है। तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, और सूत्र NaCl होता है। हो गया। अब पूछा है लास्ट क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन दिया है कि साधारण नमक कैसे बनाया जाता है? जो NaCl होता है यह कैसे बनाया जाता है? तो NaCl बनाने कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, जब मान जाइए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जब विलयन करता है तो अभिक्रिया करता है तो साधारण नमक बनाया जाता है यानी NaCl बनाया जाता है। माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaCl और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करता है तो साधारण नमक बनाया जाता है। हो गया। अब आइए हम दीर्घ उत्तरीय में यानी लघु उत्तरीय हो गया द एंड। अब दीर्घ उत्तरीय में दिया है कि देखिए दीर्घ उत्तरीय में दिया है कि हमारे जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। तो हम लिखें, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद लिखिएगा क्योंकि आप लोग को लिखने से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा में हमको लग रहा है कि 2026 में ज़रूर पूछेगा। तो आप लोग इसी क्वेश्चन को नहीं, आप लोग इससे जो पहले 16 बताए हैं उसको भी आप लोग अच्छे तरह से रिवीजन मार दीजिएगा क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आएगा परीक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को अभी द एंड करते हैं। यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं हिंदी का पढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया और इस पाठ का यानी अम्ल क्षार का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया और सब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया। तो आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम पढ़ाएंगे धातु एवं अधातु चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु कल से पढ़ाएंगे। तो आज इतवार था यानी संडे था तो आज हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे शाम को। बहुत MVVI जो बहुत बार पूछा गया है वह शाम के कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। इस पर साइंस और मैथ का अच्छे तरीके से मैंने तैयारी कराया जाता है। हिंदी संस्कृत और सोशल साइंस तो नो पॉसिबल है लेकिन हम मैथ और साइंस को ख़त्म कर दूंगा यानी मैथ और साइंस को दिसंबर आने में ख़त्म कर दूंगा क्योंकि बहुत कम समय बचा है। तो हम कैसे पढ़ाएंगे, अकेले हैं, कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है कि आप लोग को हिंदी संस्कृत पढ़ा देगा। अब मैं साइंस सोशल साइंस और मैथ पढ़ा दूंगा। तो आप लोग ही मैथ और साइंस हमसे पढ़िए और दूसरा टीचर से बाकी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इतना पर ही विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।